Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 30 of that topic, digestion and absorption. Now, in this lecture, we shall finish this topic. Remember, 30 lectures have been there, right from 1 to 30. So that if you will watch these videos properly, entire topic from NEET as well as the board point of view, you will get covered properly. Okay, do watch that videos from 1 to 30. Now let us just continue that part of disorders of digestive system. Earlier we have studied some. Now some more are remaining. Constipation, इसको तो हम बहुत बार झेल लेते हैं हर एक. कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द मलावरोध. दैट फीसेस और द फीकल मैटर रिमेन्स inside the colon only without being discharged. Properly, regularly जो हमें मोशंस आने चाहिए और जो डिफिकेशन प्रोसेस रेगुलरली होनी चाहिए, वो अगर रेगुलर होती नहीं है, फीलिंग तो आती है, हम जाके वहाँ पे बैठते हैं पर टाइम पास हो जाता है, isn't it? That means the matter will not be passed out. तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. सो दैट इज नॉट ए गुड साइन, रिमेंबर माय फ्रेंड्स. तो वहाँ पे पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन होने की जो रीजंस है, वो रीजंस क्या है? बोवेल मूवमेंट्स आर नॉट ऑकरिंग प्रॉपरली. एक्चुअली वहाँ पे क्या होना चाहिए? ये बोवेल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से वो बाहर आना चाहिए मैटर व्हेनेवर वी आर यूजिंग टॉयलेट. ओके, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफिकेशन. तो उस टाइम में ये होता नहीं है, यानी वो पेरिस्टाल्टिस मार खा रहा है. तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. दैट व्हेन स्लीप इज नॉट प्रॉपर, एसिडिक कंडीशन इज देयर इन द बॉडी, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, ओवर ईटिंग किया है, इजंट इट, एंजाइटी है, स्ट्रेस है. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं. देन पर्टिकुलरली दैट डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स अपसेट. और ये कॉन्स्टिपेशन होने के बाद क्या होता है? वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको लगता है कि प्रेशर हमारा कम पड़ रहा है, तो एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करना जाता है, इजंट इट? बाहर से ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए. दैट इज वेरी रॉन्ग. क्यों? बिकॉज दैट ब्लड सप्लाई टू द रेक्टम और द एनल रीजन इंक्रीजेस देयर. वेन्स वहाँ पे ब्लड ला नहीं सकते वापिस, तो ब्लड वहाँ पे रुक जाता है. And then that starts clotting there and that forms the problem. तो वो प्रॉब्लम बढ़ के फिर बाद में पाइल्स नाम के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है. वो पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो किसी को बता भी नहीं सकते और उसको झेल भी नहीं सकते. मूल व्याध कहते हैं उसे, isn't it? तो वो बिल्कुल बेकार है. और आई विल से दैट इज सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम. अगर अच्छी तरह से एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करोगे, रनिंग करोगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है. और स्पाइसी फूड वगैरह एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं खाओगे हर रोज़, तो उससे भी, या चाट वगैरह वो जो मटेरियल है वो, और फास्ट फूड, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स ऐसे डिसीज नहीं हो सकते. सो इफ यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट, देन पर्टिकुलरली दैट इज सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्रॉपरली. ये बताना मेरा काम है. अब दूसरा जो है वो इंडाइजेशन. इंडाइजेशन भी ऐसा ही है. दैट प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस डज नॉट टेक प्लेस, या ओवर ईटिंग भी हो जाता है, या हम उसको जो एक्सरसाइज होना चाहिए वो होता नहीं है. सो पर्टिकुलरली दैट डलनेस ऑकर्स इन द बॉडी एंड दैट मे रिजल्ट इन द इंडाइजेशन. ओके. Then another is there, अपचन म्हणतो आपण त्याला. Then another is there PEM. PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. Particularly this is not happening in that people who are taking their nutrition properly. हम अगर अच्छे घर से है, खाते पीते घर से है, तो हमें ये प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है. हमें दूसरे प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं. पर जिसका फूड न्यूट्रिशन कंटेंट कम है, जैसे अकाल हो गया है, दुष्काळ ज्याला आपण म्हणतो,
ओके, ड्रॉट कंडीशन है, फूड इज नॉट अवेलेबल देयर, ये पर्टिकुलरली अनडेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है ज़्यादा। तो जहाँ पे फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं है या तो बहुत ही महंगा हो गया है, सबको मिल नहीं रहा है, then that condition is called as the famine condition. famine यानी ड्रॉट कंडीशन, दुष्काल, अकाल। और टर्मोइल यानी कुछ गड़बड़ गोंधड़ है वहां पे, जैसे श्रीलंका में हुआ बीच में, isn't it? बहुत सारा मेस है वहां पे। तो पर्टिकुलरली सप्लाई एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। तो ऐसा जब होता है, स्थिति नियंत्रण में जब होती नहीं है, हम बीच में देख रहे थे श्रीलंका में, दैट द फूड प्राइसेस वेर जस्ट इंक्रीज टू मच बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। एक टाइम का लंच लेना है तो मान के चलो हमारे इंडियन रुपीज में 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे एक एक व्यक्ति को। तो ऐसा अगर कंडीशन इंडिया में आ गया तो कितना बेकार हो जाएगा, कैन वी थिंक अबाउट दैट। तो ऐसे कंडीशन होते हैं, उसे टर्मोइल कहते हैं, ओके, पॉलिटिकल टर्मोइल या फेमाइन कंडीशन। In this condition, when the nutrition is not properly available there, then that protein, energy, malnutrition occurs. Malnutrition यानी न्यूट्रिशन का एकदम रिवर्स, कुपोषण कहते हैं उसे। तो प्रोटीन का कुपोषण हो गया तो मानो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ग्रो ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मालूम है प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। And that's why tremendous weakness will be there, limbs will not get developed properly, muscles will not get developed properly, okay, cells will not reproduce there properly। तो ये जो हो जाता है, रीजनरेशन होगा नहीं बॉडी में, so that will be very 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 weak personality, okay। तो ये कंडीशन कहते हैं PEM कंडीशन, अनडेवलप्ड कंट्रीज में। उसके दो फिर सिम्टम्स दिखते हैं, एक one is called the marasmus and other is called as the kwashiorkor। kwashiorkor जो है पर्टिकुलरली, तो वो और ये दोनों नियरली सेम है। क्वेशियोकर में और इसमें क्या डिफरेंस हम देखेंगे। अब मैरास्मस जो है वो क्या होता है, दोनों भी वैसे ही है, प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी। प्रोटीन भी कम हो गया और कैलोरीज भी कम हो गई, डिफिशियंसी। Particularly in infants, it occurs very quickly. Those who are below 1 year, 1 साल के नीचे के जो इन्फेंट्स है उसमें ये हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, मान लो वी आर इन द डेवलप्ड कंट्रीज, पर अगर ये हो जाता है आजकल तो उसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। मदर्स मिल्क अगर रिप्लेस हो गया बाय सम लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, देन दैट डेफिनेटली रिजल्ट्स इन व्हाट, दैट मैरास्मस कंडीशन इन दैट इन्फेंट। उसमें क्या हो जाता है, देखो एक्सट्रीम वीकनेस आ जाता है उस बच्चे को, उसे कहते हैं इमैसिएशन। द वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, इमैसिएशन मीन्स एक्सट्रीम वीकनेस and thinning of the limbs will be there। limbs तो ग्रो ही नहीं होते हैं, हाथ पैर के जो हमारे टोटल पार्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ग्रो नहीं होते अच्छी तरह से। इवन पर्टिकुलरली द स्किन रिमेन्स ड्राई, रिंकल्ड, क्योंकि फैट्स ही नहीं, उसमें कुछ रिजर्व फूड भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं हुई है। ड्राई स्किन विल बी देयर एंड दैट रिंकल विल बी देयर एंड अनडेवलप्ड ब्रेन विल बी देयर, ब्रेन की भी डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी। तो यानी वो इंडिविजुअल को क्या काम कर रहा है, फिर देखो ना, उसका बॉडी ग्रोथ भी नहीं हुआ है, मेंटल ग्रोथ भी नहीं हुआ है। सो दैट इज रियली ए वर्स्ट सिचुएशन देयर। और इस क्वेशियोकर में भी कुछ अलग नहीं है, सेम है, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट। ये अभी आजकल होता है इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अस। तो इसमें मदर्स का मिल्क को रिप्लेस करते हैं टू अर्ली, और वो भी लो प्रोटीन डाइट से, लेकिन हाई कैलोरी कंटेंट। हाई कैलोरीज है तो कैलोरीज तो उस बच्चे के बढ़ेंगे, मोटापन आ जाएगा, उसको स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में, पर ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी। ओके,
that occurs particularly in a child greater than 1 year. इसमें क्या होता है देखो, वेस्टिंग ऑफ मसल्स इज देयर, मसल्स ग्रो नहीं होते, थिनिंग ऑफ लिम्स इज देयर, वो भी वैसा ही है ये जो हमने मैरास्मस में देखा था. ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ग्रोथ एंड द ब्रेन डेवलपमेंट विल बी फेल्ड एक्चुअली. फेल्यूर ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट विल बी देयर, फेल्यूर ऑफ द ग्रोथ विल बी देयर. ओके, इसमें और उसमें एक डिफरेंस हम जान सकते हैं. पर्टिकुलरली बोथ आर सेम इफेक्ट्स, मैरास्मस एंड क्वेशियोकर. पर उसमें डिफरेंस क्या है देखो, इन क्वेशियोकर व्हाट हैपेंस देयर, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स विल बी देयर, उसे एडेमा कहते हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैट्स देयर. फैट्स का डिपोजिशन होने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है. तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो पूरे पॉइंट्स. व्हाट इज PEM, व्हाट इज मैरास्मस, व्हाट इज क्वेशियोकर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट. ये जो वर्ड CBSE में आए हैं, ये टर्मोइल है, फेमाइन है, पर्टिकुलरली ये इमेसिएशन है, ऐसे वर्ड्स को बिल्कुल नजरअंदाज मत करो, क्योंकि MCQs में नीट के आ सकते हैं. सो हियर इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 30. ये पूरे लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, मान लो ये 10-10, 12-12 मिनट के लेक्चर्स हैं, तो आप एक 2-3 दिन में अगर उसको पूरा करेंगे, 10 लेक्चर्स एक दिन में, 10 लेक्चर्स एक दिन में ऐसा, तो बिल्कुल 3 दिन में आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, इवन फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो बिल्कुल आप पूरा टॉपिक अगर पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा हाउ नाइसली आई हैव कवर्ड ऑल पॉइंट्स इन ए वेरी सिंपल मैनर. कोई भी आर्टिकल मैंने टॉपिक का इलिमिनेट नहीं किया है. सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. कीप लर्निंग विथ मी. ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल गिव यू इन द सेम वे. इसी तरह से आपको एक एक टॉपिक मिलता जाएगा. ओके, सो डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो. अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो. Even for MCQs of NEET, please subscribe my channel Katesar Biology Shorts. Even you can take same advantage for chemistry also. Katesar Chemistry and Katesar Chemistry Shorts. ये 2 चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे साथ प्रिपरेशन कर लो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस.